हम अक्सर कहते व सुनते हैं, अरे वो तो कम ही उम्र में बूढ़ा हो गया या वह 70 साल की उम्र में भी जवान लगता है। उसकी उम्र 40 से ज़्यादा लगती ही नहीं। आखिर कोई इंसान कम उम्र में ही बूढ़ा क्यों दिखने लगता है और कोई अधिक उम्र में भी जवान क्यों दिखता है? इसका क्या कारण है? जवान रहना व जवान दिखना क्या मनुष्य के हाथ में है? बेशक ये मनुष्य के हाथ में है कि वह कब तक जवान रहना चाहता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मशक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और विचार द्वारा तब तक जवान बना रह सकता है जब तक वह चाहता है। तब उसकी यह कामना एक साधना बन जाती है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि दुख तकलीफ झेलते झेलते एक आदमी कम उम्र में ही बूढ़ा नजर आने लगता है। इसका कारण यही है कि तकलीफ झेलते झेलते उसके विचार कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें आत्महीनता और निराशा के भाव गहराई तक जड़ पकड़ लेते हैं। इसी के वजह से उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और जीवन रस का भंडार सूख जाता है। उमंग के साथ-साथ नसें सिकुड़ जाती है, जिसके कारण त्वचा झूल जाती है। शरीर का लोच खत्म हो जाता है और शरीर की क्रियाशीलता में कमी आती है। यही वह कमियां हैं जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हंसमुख, जिंदा दिल होते हैं और नवीन कलाओं में दक्ष होकर हर तकलीफ, कष्ट के दुर्विचारों को मन में से निकालकर उत्तम विचार से परिपूर्ण होकर प्रसन्न रहते हैं और सदा गतिशील रहते हैं, उनके इस व्यक्तित्व के विकास की परिणति कभी बूढ़ापा नहीं हो सकती। हमने अपने लिए जो सीमा निर्धारित कर लेते हैं, उनका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम निश्चय कर लें कि साठा सौ पाठा अर्थात 60 वर्ष में शरीर को पूर्ण विकास संपन्न होते हैं, तो इस विषय विश्वास के कारण ही हमारा शरीर 60 वर्ष तक बूढ़ा नहीं हो सकता। बहुत से व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था प्राप्त करते ही बूढ़ा दिखने लगते हैं। यद्यपि इससे पहले उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है, कारण उन्होंने अपने लिए 50 वर्ष की सीमा निर्धारित कर लिए होती है। यदि ईश्वर ने मनुष्य की आयु 100 तक बनाई है, तो उसे यह कामना करते रहनी चाहिए, मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं, 100 वर्ष तक मेरी श्रवण शक्ति बनी रहे, 100 वर्ष तक वाणी की शक्ति नष्ट न हो, 100 वर्ष तक दीनहीन और वृद्ध अथवा पराधीन न बनूं। इस प्रकार के विचारों से मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है, जब मनुष्य अपना अधिकतम विकास कर लेता है, उसी समय बुढ़ापा की चिंता आकर उसकी प्रसन्नता को नष्ट कर देती है। इस चिंता को दूर रखना हमारे वश में है। हम अपनी मनोवृत्तियाँ के दास हैं। उनकी ही इच्छा और प्रेरणा से हम सब काम करते हैं। हमारे विश्वास में जीवन को ढालने और मोड़ने की बड़ी भारी शक्ति है। असंख्य लोग अपने मन के दृढ़ विश्वास के कारण ही वे बूढ़े हो चुके हैं। समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। एक निश्चित आयु को उन्होंने बुढ़ापा के आरंभ को समय मान रखा है। यदि आपके मन में यह विचार है, यदि आपको उदाहरण द्वारा विश्वास हो चुका है, यदि आप यह पढ़ाया सिखाया गया है कि 50 वर्ष तक पहुँचते ही आप वृद्ध हो जाएंगे, तो इस विचार और विश्वास को मन से निकाल फेंकिए। विचार का विजय मात्र से अपने में आकस्मिक परिवर्तन देखेंगे। आपकी कार्य योग्यता बढ़ जाएगी, आपके गुणों में वृद्धि हो जाएगी, जीवन में आपकी रुचि अधिक हो जाएगी, अपने व्यापार में आप अधिक समय देने लगेंगे। तब आपकी शारीरिक बल स्थिर रहेगा, आपकी शक्ति का हाथ रुक जाएगा, आप पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे। आप में युवकों जैसा उत्साह और साहस उमड़ने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर बुढ़ापा ओढ़ लेते हैं। वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि मेरी आयु बढ़ रही है, मैं बुजुर्ग की श्रेणी में आ गया हूँ। ऐसा सोचते ही उनका कार्य करने की क्षमता स्वयं ही घटने लगती है। उनकी मानसिकता भी वैसी ही बनती चली जाती है। वे मानसिक व शारीरिक रूप से निर्बल हो जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय कि केवल एक विचार उनको बुढ़ापा बना देता है। वास्तव में
ना तो मानसिक रूप से बूढ़ा होते हैं, ना ही शारीरिक रूप से, केवल उनके विचार बूढ़े हो जाते हैं। यदि वस्तुतः आपके वृद्ध होने से इनकार कर दे, यदि युवक की भांति खेल कूद, तैराकी, हंसी ठट्ठा और मनोरंजन में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे, तो वर्षों गुजर जाएंगे और बुढ़ापा आपके पास नहीं आएगा। यौवन प्रदान करने वाला अमृत आपके मन में ही है और वहीं से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल बाहरी रूपरेखा से या युवकों जैसा वस्त्र पहनकर जवान नहीं बन सकते। इसके लिए मन भावनाओं में यौवन की उमंग होनी आवश्यक है, और जब तक यह उमंग विद्यमान है, आपकी मुख मुद्रा में आपकी आयु का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। इस विचार को लेश मात्र भी मन में ना आने दीजिए कि आपकी आयु वृद्ध अवस्था को पहुंच गई है। जब तक वृद्धता की भावना आपके मन में विद्यमान है, श्रृंगार एवं प्रसाधन सामग्री तथा युवा वर्ग जैसे वस्त्र आपकी सहायता नहीं कर सकते। बाहरी साज सज्जा आपके चेहरे को जवान नहीं बना सकती। जवानी तो आंतरिक वस्तु है जो आपके विचार पर निर्भर करते हैं। पहले अपने विश्वास में परिवर्तन लाइए, तब आपके मुखमंडल पर यौवन की दीप्ति चमक उठ सकती है। यदि आप निरंतर एवं अस्थायी यौवन की मनोवृत्ति बनाए रख सकते हैं, तो आप अपने को जवान ही अनुभव करेंगे। आप बुढ़ापे पर विजय प्राप्त करने का आधा युद्ध तो इसी से जीत लेंगे। निश्चित जान लीजिए कि अपने मन में आप अपनी आयु को जैसे प्रभाव स्वीकार करेंगे, उसी की प्रतिबिंब आपके शरीर पर झलकेगा। जवानी का अनुभव कीजिए। यह अनुभूति ही ऐसी कला है जो आपकी आयु कुछ भी हो, आप अपने को युवा ही मानेंगे तथा अन्य लोग भी आपको युवा ही समझेंगे। आपके विचारों के अभ्यास के अनुरूप ही आपके शरीर का अभ्यास बनता या बिगड़ता है। आप तब तक युवा रह सकते हैं जब तक यह अनुभव ना करें कि आप वृद्ध हो गए हैं। बात विचित्र प्रतीत होगी, किंतु यह सत्य है। बुढ़ापे को दूर रखने को इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं है। अपने मन में उज्ज्वल, प्रसन्नतामय, आशापूर्ण और सुडौल जवानी की मूर्ति कायम रखिए। जवानी की खूबियाँ की तस्वीर मन की आंखों के सामने सदा रखिए। जवानों जैसा विचार, वैसे ही उमंगे, वैसे ही मन तरंगे, वैसे ही आदर्श, वैसे ही उल्लास रखिए। फिर बुढ़ापा कैसे पास आ सकता है? कई लोग समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं बूढ़ी हो जाती है। जीवन के कठोर संघर्ष के कारण उनके शरीर में जो थकान और तनाव होते हैं, उससे उनकी मस्तिष्क के कोष सूखने लगते हैं। उनका स्नायुमंडल बुरी तरह घायल हो जाता है। वे तरोताजा, प्रफुल्लित तथा लचीला नहीं रहता। आधुनिक तरुण के युग में मनुष्य के स्नायु जाल की लचक, कोमलता, विष ग्रहण सूक्ष्मता कम होती रहती है। यह सभी गुण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवन में अधिक गंभीर बने रहते हैं, जो खेल कूद और मनोरंजन से दूर रहते हैं, उनके स्नायुमंडल की मरम्मत नहीं होती। इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर व्यक्ति समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति हंसमुख, उदार, दयालु, खिलाड़ी एवं मनोरंजन प्रिय होते हैं, उनका स्नायुमंडल की साथ साथ मरम्मत होती रहती है। यही कारण है कि वे जल्दी बूढ़े नहीं दिखाई पड़ते। जो व्यक्ति शरीर के साथ मनमानी करता है, जो बेरोक टोक तथा बेहुदा जीवन व्यतीत करते हैं, जो किसी नियम कानून को नहीं मानते, जो जल्दी से जल्दी अधिक भोग भोगने का प्रयत्न करते हैं, जो नशे में चूर होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रखता, वह भी असमय से पहले ही वृद्ध हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जीवन से शरीर और मन पर बड़ी प्रतिक्रिया होती है, जो जीवन की प्रकाश और ले जाता है, जो मन में शांतता का स्थिर रखते हैं, जिनके मुखमंडल पर सौम्य भावना झलकती है, वे जल्दी वृद्ध नहीं होते। इसलिए मन को तरोताजा रखना बहुत आवश्यक है। तभी पवित्र और उत्तम विचार हृदय को बल देकर मनुष्य की उमंग को बरकरार रख सकेंगे और बुढ़ापा उससे ना छू पाएंगे। आत्म संयम, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रफुल्लता और शुद्ध विचारों का तालमेल युवा रहने के लिए बहुत जरूरी है। यही वो साधन है जो अभ्यास करते करते मनुष्य में अद्भुत शक्ति का संचार करती है।
साधु महात्माएं इस अभ्यास के बल पर अपने आप को जवान, स्वस्थ और प्रसन्न रखते हैं। प्रसन्नता अमृत है तो तनाव विष है।